हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईआईटी मैथ पाठशाला। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के आर डी शर्मा की बुक में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको इन सब सारे नंबरों को क्या करना है, प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक करना है। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर का जो डिफिनीसन होता है क्या है उसको देखते हैं। किसी भी नंबर को प्राइम नंबर कब बोलते हैं? प्राइम नंबर का जो डिफिनीसन होता है, ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर than वन which has exactly two distinct positive divisor, namely 1 and the number itself। ठीक है, कोई भी नंबर को हम प्राइम नंबर कब बोलते हैं? एंड प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन वन विच हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर, नेमली वन एंड इटसेल्फ। वन से बड़ा होना चाहिए और उसके पास दो ही सिर्फ डिवाइजर हो, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल का बात करें हम, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब जितने भी नंबर हैं क्या हैं? डॉट डॉट, ये सब सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है, इसको इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सब सारे नंबर को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो इसका है कितना है? 420 है। तो 420 को क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से 2 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट जो होगा मेरा क्या होगा? 400 डिवाइड 2। तो कितना इसका जो क्वोशेंट कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। अब 210 को देखना है तो क्या फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो स्टेप 2 में हम चेक करेंगे 210 डिवाइड 2, तो कितना इसका हो जाएगा? 105। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो 2 के मल्टीपल में या 2 के उसमें तो आता नहीं 5, अब इसलिए 2 से नहीं डिवाइड होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वो स्टेप थर्ड में 105 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। फिर 35 स्टेप 4 में 35 को हम किससे डिवाइड करेंगे? अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 7 स्टेप 5 में हम जिसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 खुद से डिवाइड होगा। तो 7 तो कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। तो जो इसका फाइनल आंसर आया प्राइम फैक्टर में 420 का कितना आया है? यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 × 3 × 5 × 7। इसका प्राइम फैक्टर, यही इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम सेकेंड देखेंगे। सेकेंड मेरा जो क्वेश्चन है क्या है? 468 है। अब इसी को फिर से हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे इसमें हम। तो 460 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। फिर 234 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2 से, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 117 हो जाएगा। 117 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, अब 39 को फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे जब 13 हो जाएगा। अब 13 प्राइम नंबर है तो खुद से डिवाइड होगा। 13 डिवाइड बाई 3, 13, तो कितना क्वोशेंट हो जाएगा? 1। तो इसका जो फाइनल आंसर आया कितना आया? 468 इक्वल टू कितना? 2 × 2 × 3 × 3 × 13। तो 2 के पावर 2 × 3 के पावर 2 × 13, इसका क्या हुआ? आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम थर्ड देखेंगे। थर्ड मेरा क्या है क्वेश्चन? सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे 945 है। तो 945 किससे डिवाइड होगा? ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना तो 3 से डिवाइड होगा। अब इसको हम चेक करेंगे किससे डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे चेक करते हैं 945 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका कितना क्वोशेंट आ जाएगा?
315 आ जाएगा। फिर 315 को अब हम 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब 315 को फिर से चेक करेंगे किससे, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसको 3 से जो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315 डिवाइड 3, तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, फिर 105 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे कितना 35। फिर 35 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 7 को 7 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन 1 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा, 945 का जो आएगा, 3 × 3 × 5 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3, यहाँ पे फिर 3 इंटू यहाँ 5 × 7, यहाँ पे एक 3 और होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 945, यहाँ पे 3 की पावर 3 × 5 × 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम चौथा देखेंगे। मेरा चौथा जो क्वेश्चन है क्या है, 7325, इसको में क्या करना है, प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, तो इसको हम 5 से चेक करेंगे। तो यहाँ पे 7325 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 1465 हो जाएगा। फिर 1465 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 293 हो जाएगा। फिर 293 क्या है, ये तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 293 इज प्राइम नंबर। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर आया कितना आएगा, 7325 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 293, तो 5² × 293 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा रहा प्राइम फैक्टर इस नंबर का। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन ईच ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर। इन सब सारी नंबरों को क्या करना है हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन में इनको ब्रेक करना। तो पहला मेरा क्या है, यहाँ पे 20,570 है, तो इसको क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से इसको हम चेक करेंगे तो इसका जो क्वोशेंट आए कितना आएगा, 10,285। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, तो इसलिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 10,285 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2000, यहाँ पे 2000, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 557 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 2057 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना क्वोशेंट आएगा, 187 आ जाएगा। फिर 187 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा क्वोशेंट, 70 आ जाएगा। फिर 17 किससे डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा तो क्वोशेंट 1 आएगा। तो जो इसका फाइनल प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो 20,570 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 5 × 11 × 11 × 17, तो हो जाएगा 2 × 5 × 11 का स्क्वायर × 70, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड को देखेंगे। सेकेंड मेरा क्या है, यहाँ पे 58,500 है। ठीक है, इसको अब हम यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो इसको क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 58,500 डिवाइड बाई 2, तो इसका क्वोशेंट कितना आएगा, 29,250 आएगा। फिर 29,250 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14,625। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 14,625 को किससे मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा क्वोशेंट, 4,875। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ फिर से मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 4,875 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे कितना इसका जो क्वोशेंट आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1625 आ जाएगा। अब इसको 1625 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो क्वोशेंट कितना आएगा, 325 आएगा। फिर 325 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 65 हो जाएगा। और फिर 65 को फिर से डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे कितना क्वोशेंट 1 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर कितना आया, 58,500 का जो प्राइम फैक्टर्स को ब्रेक किए तो
2 × 3 × 5 × 5 × 5 × 13। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2² × 3² यहाँ पे हो जाएगा, ×5³ हो जाएगा, ×13। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा मेरा जो इसका क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे तीसरा को भी इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। तो कितना है, 4,54,70,971 है। तो यहाँ पे ना तो 1 से डिवाइड होगा, ना तो 2 से डिवाइड होगा, सॉरी ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से डिवाइड होगा। तो इसको सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको 7 से डिवाइड करें। इसको चेक करते हैं 7 से। तो इसको 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो कोसेंट आएगा कितना आएगा, 64,95,853 आ जाएगा। फिर 64,95,853 को किससे डिवाइड करेंगे, हम अगेन डिवाइड करेंगे 7 से। तो यहाँ कितना इसका कोसेंट आएगा, यहाँ पे 9,27,979। फिर अब इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। कितना, 9,27,979 डिवाइड बाई 13। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना 71,383 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 13 से, तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, 5,491। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 13 से, 17 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जो कोसेंट है कितना आ जाएगा, 323 हो जाएगा। फिर 323 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 19 आएगा। और 19 खुद से डिवाइड होगा क्योंकि प्राइम नंबर, तो क्वेश्चन कितना 1 आ जाएगा। तो जो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 4,54,70,971 का जो आएगा 7 × 7 × 13 × 13 × 17 × 17 × यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7² × 13² × 17² × 9, ये इसका आंसर रहा। इस सारे नंबरों को मैंने क्या किया, पॉजिटिव मतलब प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक किया। ठीक है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। हमको बताना है इस नंबर मेरा कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर का डिफिनीसन जानते हैं, क्या होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है, ए कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर क्या है, ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन 1 एंड दैट हैज मोर देन 2 पॉजिटिव डिवाइजर। ठीक है। क्या होता है कंपोजिट नंबर, ए कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड हैज मोर देन 2 पॉजिटिव डिवाइजर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। ये सब सारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि यहाँ इसके पास 2 से ज़्यादा इसके डिवाइजर है। 1 भी है, 2 भी है, 4 है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 6 इसके डिवाइजर है, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम बताएंगे कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, इसको पहला जो क्या है 7 × 11 × 13 प्लस यहाँ पे 13 है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, टेक कॉमन 30 कॉमन। तो यहाँ पे 13 जब कॉमन लेंगे तो 7 × 11 × 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 77 + 1, यहाँ पे 13 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 78, जो कि इसके पास 2 से ज़्यादा मतलब डिवाइजर हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या, सिंस इट हैज़ फैक्टर
अदर देन 1 and itself it is कंपोजिट नंबर। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाला मेरा जो क्या है, सेकेंड स्टेप इसका जब लेंगे तो यहाँ पे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या करेंगे, टेक 5 कामन। जब 5 कामन हम इसमें लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 जब कामन ले 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका कितना हो जाएगा 42 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 + 1। तो इसके पास भी क्या है, सिंस इट हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इट सेल्फ इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। चौथा मेरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज ए कंपोजिट नंबर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन सेम मेथड वही अप्लाई करेंगे इसमें। इसमें क्या है, 3 × 5 × 7 + 7 क्या करेंगे, टेक 7 कामन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 जब कामन है 3 × 5 × 1 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 7 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 + 1 यहाँ पे 7 × 16 हो जाएगा। और 16 मेरे क्या है, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे सिंस लिखेंगे इट हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इट सेल्फ इट इज क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये मेरा कंपोजिट नंबर है। पांचवा मेरा क्वेश्चन है, चेक विदर 6 की पावर n कैन इंट द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमको बताना है 6 की पावर n क्या है, मतलब इसका जो लास्ट डिजिट है, मतलब इंट जो डिजिट होगा कितने किससे होगा, 0 से होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर के लिए। तो 6 की पावर n को हम क्या कर सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे 2 × 3 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या n है, पावर n है। और हम जानते हैं यहाँ पे कि एक्सप्लेनेशन जब इसको करेंगे तो क्या, ए नंबर एंडिंग विथ 0 मस्ट हैव 2 and 5 एज फैक्टर। ठीक है, 2 और 5 तो इसके फैक्टर होंगे ही होंगे। जब कब, जब नंबर एंडिंग विथ 0 मस्ट हैव 2 and 5 इसके फैक्टर होंगे। तो 6 के पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में 2 × 3 के पावर n। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, देयर इज नो फैक्टर 5 इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें कोई भी 2 × 3 की पावर n कोई भी फॉर एनी नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पे क्या, देयर इज नो फैक्टर 5, मतलब यहाँ इसके मल्टीपल में इसके जो भी मतलब मल्टीप्लाई करते जाएंगे n बढ़ाते जाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 5 से डिवाइड होगा। तो इसलिए देयर इज नो फैक्टर 5 इन दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 पावर n कैन नेवर इंड विथ डिजिट 0। ठीक है, ऐसे भी हम देख सकते हैं 6 के पावर n को, जैसे हम यहाँ पे 6 किए तो यहाँ पे 6 आया, 6 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 6 क्यूब करेंगे यहाँ पे कितना, 6 × 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट आए कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। तो मतलब ए मतलब यहाँ पे 0 मतलब इसका इंड डिजिट होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे देयर इज नो फैक्टर 5 इन दिस एक्सप्रेशन। 6 पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ये मेरा रहा एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।